अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मुझे नहीं पता था, मैं तो समझा थोड़े से लोग आएंगे, यहां तो जलसा आपने कर दिया है। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं आज जी शुक्रिया। अच्छा जी, मैं पहले तो आप सबको, अगर चले आवाज जा रही होगी सबको, देखें, मैंने जो आपको यहां दावत दी वो पाकिस्तान के उस डिफाइनिंग मोमेंट, फैसला कुन वक्त, जो कभी कभी एक कौम की जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं, इसमें मुझे पाकिस्तान के वुकला की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये जी शुक्रिया। मैं अच्छा जी, सुने आप, देखें, एक जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। हमने एक पुरअमन एहतजाज किया, किसके खिलाफ? साजिश के तहत एक इंपोर्टेड हुकूमत, चोरों की और डाकों की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। सबको के सामने, अब आप प्लीज सुने कि मैंने सबके सामने जो साइफर या मुरासला था, जो वो एक अमेरिकन डोनाल्ड लू और हमारे वजीर, जो हमारा जो मुशीर एम्बेसडर सफीर जो वॉशिंगटन में था, उससे जो बातचीत हुई ऑफिशियल, उसका मुरासला मैंने पार्लियामेंट में रखा, मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, और हमने फिर प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुरासला भेजा। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि मुदाखलत हुई, और अमेरिकनों से मजम्मत करो कि उन्होंने हमारे मुल्क के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत की। सुप्रीम कोर्ट के पास वो आज मुरासला पड़ा है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें कि एक मुल्क में गवर्नमेंट गिराई गई, बाहर से साजिश की, और गवर्नमेंट पे कौन लोग आए? जो असल तौहीन है पाकिस्तानियों की। हमारी असल तौहीन ये है कि मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। सजा होनी थी। शहबाज शरीफ और इसके बेटे को एफआईए केस में सजा होनी थी। सजा सुने चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश कर करके ऊपर पहुंच तो गया है, लेकिन एफआईए के अंदर एफआईए के अंदर जो केस, ये कैसे हो सकता है कि मुल्जिम काजी बन जाए? ये कैसे हो सकता है? आप वुकला हैं। दुनिया में किसी भी कानून के अंदर मुल्जिम खुद ही काजी बन गया एफआईए के ऊपर। और छोटी मोटी चोरी नहीं, 16 अरब रुपए की जो नौकरों के नाम पे पैसा लिया वो एफआईए में, और 8 अरब की नैब में जो कि इसने पापड़ वालों के नाम पे टीटीज करवाई हुई थी। अब उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसके करप्ट बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्राइम मिनिस्टर। अब वुकला, देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज वुकला और पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम, हमारे जजेस, मुल्क, मैं यही आपको कहने लगा हूं। इस मुल्क में, एक मिनट सुन लो, पहले सुने, इस वक्त कानून की हुक्मरानी आपकी और अदलिया की जिम्मेदारी है। सुने जरा, सुने, अभी बाद में आता हूं उसके ऊपर अभी मैं उसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन सबसे पहले आप लीगल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ,
और रूल ऑफ लॉ आपने और अपनी अदालतों ने इंप्लीमेंट करना है। अब यह कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की क़यादत वो लोग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रायल, 60% कैबिनेट जमानत पे। ये सारे हमारी कौम की तौहीन है, कौम की तौहीन है ये। तो मैं आप सबको आज ये कहने लगा हूं, आपने मेरे साथ नहीं, आपने कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होना है। आपने जी जी शुक्रिया शुक्रिया जी। अब शुक्रिया। अच्छा, आप सुने सुने सुने, हमने करना क्या है? हमने अदालतों के अंदर और मैं आज ये एक मिनट मैं ये जरूर कह दूं कि जो हिंदुस्तान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, ये हुकूमत को मैं इनको कहता हूं कि सख्त पोजीशन ले इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले कि हिंदुस्तान की जो बीजेपी पार्टी है, जो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ है, अपने ये शरीफ खानदान अपने ताल्लुकात जो मोदी से है वो तोड़े और ये इस वक्त सख्त स्टैंड लें कि जिस तरह की इन्होंने जो हिंदुस्तान में, और ये पहली दफा नहीं हुआ जो मुसलमानों से ये कर रहे हैं, ये हुकूमत को मैं आज कहता हूं कि सारी कौम देख रही है। आप